लास्ट की 3 क्लासों में हम लोगों ने एशियंट इंडिया की हिस्ट्री के बारे में देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। आज उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ाई के साथ साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन इनमें से ऐसे भी होंगे जो पहले के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसके आधार पर हम अपनी तैयारी को तय कर सकते हैं कि किस दिशा में हमको अपनी तैयारी करनी है, कैसी रणनीति बनानी है, कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें हुआ था मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो प्रागैतिहासिक काल का पाषाण काल है इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में किस चीज का आविष्कार हुआ था, पशुपालन का। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, 2 जगह हैं। एक मध्य प्रदेश की है आदमगढ़ और दूसरी राजस्थान की है बागोर। इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य मिलने से प्रमाणित हो जाता है कि मध्य पाषाण काल में उस समय के लोगों द्वारा पशुपालन किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल, इस प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो इनमें से कौन सा स्थान है, अभी मैंने 2 स्थान बताए कहां कहां से मिले हैं, तो कौन सा स्थान है, इसमें गलत लिख गया, आदमगढ़ है। आदमगढ़ ये कहां पड़ता है, एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा कौन सा था, बागोर, ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पड़ता है। इसके साक्ष्य मिले हैं, यहां से पशुपालन के साक्ष्य। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मैंने बताया था कि जब भी कंकाल की बात होगी, हड्डियों की बात होगी, तो ये भी कहां से शुरू होता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, यहां पे 3 स्थानों पर खुदाई की गई। पहला कौन सा है, सराय नाहर राय, दूसरा महदहा और तीसरा दमदमा। सबसे ज्यादा जो नरकंकाल मिले हैं वो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं, दमदमा से। बाकी जगह से मानव कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। 4 ऑप्शंस फिर से आपके सामने हैं। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो कृषि पहले भी होती थी, एक होता है प्रकृति द्वारा खुद अपनी कृषि की जाती है। लेकिन इसके बारे में कृत्रिम रूप से कृषि करना, इसको बेहतर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं खाद्यान्नों की कृषि, मतलब अपने खाने योग्य अनाज की ही सिर्फ खेती करना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जब कृषि का विकास हुआ तो मैंने बताया था इसके साथ में क्या होगा, स्थायी जीवन का भी आरंभ हो जाएगा। एक जगह अपनी फसल की सुरक्षा के लिए उसको जानवरों से बचाना पड़ेगा, अन्य
पशुओं से बचाना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसकी टाइम पे सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए मनुष्य को एक जगह पर स्थायी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और इसके साथ में क्या होगा, स्थायी जीवन से अलग टाइप के जो एक घुमंतु जीवन था, उससे जब स्थायी जीवन में मानव का डेवलपमेंट होगा, तो इसमें क्या होगा कि अलग टाइप की एक संस्कृति के जब इकट्ठे लोग रहेंगे तो वहां पे कैसे रहेंगे, घर बनाएंगे, आसपास का अनाज खा के अगर खत्म कर देंगे तो उनको दूर से कैसे लाना है, कैसे अपने खाने का इंतजाम करना है, बारिश बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ सकती है तो उसके लिए कैसे बचाव करना है, जंगली जानवरों से कैसे सुरक्षा करनी है अपनी बस्ती की, ऐसे सारे चैलेंजेस आएंगे। इनको ध्यान में रखते हुए ये सारे डेवलपमेंट होंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट कब हुए, नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है इंडिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में, वो मिलता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में। एक जगह स्थित है हथनौरा, जगह का नाम है हथनौरा। कहाँ पे है, नर्मदा घाटी में। तो इसमें क्या होगा, पहले तो नर्मदा घाटी। अब इस हथनौरा को खोजा किसने था, जो इनका नाम था अरुण शोनकिया। इनके द्वारा इस जगह की खोज की गई थी। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, यहीं से, हथनौरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा ऐसा अनाज था जिसका मानव द्वारा सर्वप्रथम उपभोग किया गया, तो इसमें कौन सा है, जौ का सर्वप्रथम उपभोग किया गया। प्रेजेंट सिनेरियो में भी आज हम लोग अगर देखें तो 8 खाद्यान्न ऐसे हैं, खाने योग्य अनाज ऐसे हैं जिनका उपयोग बृहद रूप में किया जाता है। उनमें से कौन सा है, जौ भी है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। कौन कौन से, 3-4 सामने आपके दिए हुए, और अगला कौन से 4 नहीं दिए हुए, मक्का, सोरघम, राई और जई। इन 8 अनाजों का ही बृहद रूप में आज भी मानव द्वारा उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको जब मैंने पढ़ाया था तो क्या बताया था कि जो कृषि के साक्ष्य अभी तक पहले कहाँ माना जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप में। जब उपमहाद्वीप का हम लोग नाम लेते हैं तब उसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे भारत एवं उसके पड़ोसी देश सम्मिलित होते हैं। तो उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। यहाँ पर लगभग 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। किस चीज के, गेहूं के। अगर केवल भारत की यहां पे बात करते थे अभी तक, तो एक जगह थी कोल्डिहवा, यहां से चावल के साक्ष्य मिले थे, चावल की भूसी के, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। कोल्डिहवा कहाँ है, ये है इलाहाबाद के पास, बेलन नदी घाटी। ठीक। अब लेकिन बाद में एक स्थान है संत कबीर नगर में, इसका नाम है, लिखा ही हुआ है, लहुरा देव। यहां पे लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के खेत कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ और मुडिगाक। यहाँ पे लहुरा देव नहीं है, तो जिस कंडीशन में लहुरा देव नहीं होगा तो मेहरगढ़ होगा। अगर मेहरगढ़ भी नहीं होता, कोल्डिहवा दिया होता और उपमहाद्वीप ना होता और यहाँ पे इसकी जगह पे कोल्डिहवा होता, तो फिर क्या सही होता, कोल्डिहवा सही हो जाता।
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण अभी मैंने बताया 2 जगह, कौन कौन से? आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो किन स्थानों से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर से। किस काल में मिलते हैं? लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में ही, मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। चालकोलिथिक युग बोलते हैं हम लोग ताम्रपाषाण युग को। इसको कैल्कोलिथिक युग भी बोला जाता है। चालकोलिथिक के साथ साथ में कैल्कोलिथिक युग, इसको कैल्कोलिथिक युग भी हम लोग बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसमें मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जिसको हम लोग ने पाषाण काल में भी देखा था और बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी इसका नाम आता है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर होती है कि किस स्थान का हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, ये किस नदी के किनारे, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन HD सांकालिया इनके द्वारा किया गया। आ गया क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो अभी मैंने बताया कहां पे है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत की प्राग ऐतिहासिक काल को समझने के लिए सबसे जो मुख्य चीज रही है वो क्या रहा है? बृहद पाषाण। कि बृहद पाषाण क्या रही है? बड़े बड़े पत्थरों से कब्रें बनाई जाती थी। तो यहाँ ये बृहद पाषाण किस चीज को इंडिकेट करता है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसमें मैंने 2 चीजें बताई थी, आंशिक समाधान और संपूर्ण समाधान। तो एक बार वीडियो देख के रिमाइंड करिएगा क्या होता है। पूर्वी भारत में क्या होता था? आंशिक समाधान होता था, पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान होता था। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण से संबंधित है? राख के टीले दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें राख के टीले कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, एक जिला है मैसूर, उसके पास संगनकल्लू, बी ऑप्शन। यहां से क्या हुआ है? राख का टीला प्राप्त हुआ है। अब राख के टीले ये कैसे बनते थे? तो जब पशुपालन का आरंभ कहां से हो गया था? मध्य पाषाण काल से। नवपाषाण काल तक आते आते पशुपालन वृहद रूप से किया जाता था। तो पशुपालन के लिए एक चारों तरफ से एक बाड़ा बनाया जाता था। इसी में क्योंकि पशुपालन होता था, जानवर होते थे, उनका गोबर वगैरह मल इकट्ठा होता रहता था यहाँ, और जब बहुत सारा मल ऐसा इकट्ठा हो जाता था तो इसको बाड़ा सहित जला दिया जाता था। अब इसी जलाने के साक्ष्य क्या बोले जाते हैं इनको? राख का टीला। ये कहां से मिले हैं? संगनकल्लू, मद्रास के पास बेल्लारी जनपद में है, कर्नाटका में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक काल का बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां से गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, मध्य प्रदेश में रायसेन। फैक्ट याद रखना है क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अभी जिस स्थान का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, घघरिया, भीमबेटका, लिखैया, आदमगढ़, तो इसमें क्या होगा? भीमबेटका। यहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ताम्रराष्ट्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर,
दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। दो चीजें ध्यान देनी है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र तक हम लोग जिस सभ्यता को पढ़ते हैं एक तरीके से उसको उत्तर भारत की सभ्यता बोला जाता है, और उसके नीचे मद्रास, इनमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण भारत। दोनों जगह शवों को दफनाने में एक बृहद डिफरेंस था। उत्तर भारत के लोग थे, ये शवों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, और जो साउथ इंडिया या दक्षिण भारत के लोग थे वो शवों को पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाते थे। तो जब भी कोई कब्रें उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाई हुई मिलती हैं तो इसका मतलब अंदाजा लगाया जाता था कि उत्तर भारत की जो सभ्यता थी उससे लोग बिलोंग करते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। इनमें से बुर्जहोम से कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम कहां पड़ता है? फिर से प्लेस का नाम इसके साथ साथ में याद कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहां बहुत ज्यादा जाड़ा होता था उस टाइम भी, तो इसमें यहाँ के जो लोग रहते थे वो जमीन के अंदर घर बनाते थे। इनको हम लोग क्या बोलते थे? गर्तावास। एक बार से इस लिख लेते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ मानव के कंकाल के साथ साथ में क्या हुआ है? कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। भारत में जो पुरातत्व का काम सबसे पहले शुरू हुआ था तो अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम से ही शुरू हुआ था, तो इनको क्या बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।